हे व्हाट्सअप लेजेंड। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको नॉर्मल कंप्यूटर, जो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर होंगे, उसको सॉल्व करने में उनको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 साल लग जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन अगर इसकी जगह पर एक ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई एक ऐसा कंप्यूटर आ जाए जो इस प्रॉब्लम को मात्र 200 सेकेंड में सॉल्व कर दे, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो कितना फास्ट होगा। जी हाँ, ये क्लेम किया है कि गूगल की एक सब्सिडियरी है, या गूगल के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसने एक ऐसा क्लेम किया था कि उसने लगभग 200 सेकेंड में मात्र उस पर्टिकुलर प्रोसेसर का नाम साइकामोर ने 2019 में ये कंप्लीट एक क्लेम किया था कि उसने 200 सेकेंड में एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया है कि अगर वो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर होता तो उसको 10,000 साल लग जाते हैं। और ये ऐसा इस वजह से पॉसिबल हो पाया बिकॉज हम लोगों ने क्वांटम प्रोसेसर को यूज़ किया था। तो क्वांटम प्रोसेसर की यूज़ करने की वजह से जो इक्वेशन 10,000 साल में कंप्लीट होती, उसको उसने मात्र 200 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया। दिस इज़ द पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये क्या क्वांटम कंप्यूटिंग है, मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 अप्रैल की 2 दिन पहले की वेडनेसडे की न्यूज़ पास हुई, जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 6,000 करोड़ रुपए का नेशनल क्वांटम मिशन को उसने अप्रूवल दे दिया है। तो यूनियन कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपए के नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूवल दे दिया है। अब होगा क्या कि इस अप्रूवल देने के बाद देश में क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत तरीके से आर एन डी की जाएगी ताकि उसके से बेस्ट बेहतर आउटकम को वहाँ से निकाला जा सके। क्या खास बातें हैं इस पर्टिकुलर मिशन की, वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, इसी आर्टिकल के तहत देख लेंगे। कि इसी आर्टिकल में आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लेम किया है कि 2000 आने वाले 2023-24 से लेकर 2030 और 31 तक के लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, ताकि एक बेहतर इनोवेटिव इकोसिस्टम क्वांटम टेक्नोलॉजी में कंट्री में क्रिएट हो सके। हाँ, इसके बारे में 2020 के बजट में भी पहले बात हो चुकी थी, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करने की बात हुई थी, लेकिन वो किसी वजह से फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपए के बजट को सैंक्शन कर दिया है। अब इस बजट के बाद इस पूरे जो मैकेनिज्म को देखने की जो जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, वो पूरे इस मैकेनिज्म को देख रहा होगा। इस पर्टिकुलर नॉड के बाद जो भारत है वो दुनिया की 6 इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के साथ खड़ा हो गया है जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहले यूएसए, चाइना, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड कनाडा है। तो अब इन कंट्री के बाद 7वीं कंट्री इंडिया बन जाएगा जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रहा है। इससे पहले मैंने बताया कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखने का मतलब ये है कि क्या है ये क्वांटम कंप्यूटिंग, होती क्या है एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बस कुछ बेसिक फैक्ट। जैसे आपने सुना होगा जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो बिट्स के ऊपर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? बिट्स के ऊपर। बिट्स का मतलब 0 1 जब ये बिट्स आगे बढ़ती हैं तो आप लोगों ने सुना होगा KB, किलोबाइट, है ना, और फिर MB होता है जो कि आप लोगों को डेटा मिलता है, फिर GB होता है, फिर TB टेराबाइट होता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये बिट्स के ऊपर काम करता है, उसकी सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो चीज़ होती है वो बिट्स होती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में इसको हम लोग क्यूबिट्स के नाम से जानते हैं। क्यूबिट का मतलब क्वांटम बिट्स। अब ध्यान रखिएगा इसमें हो क्या रहा है, ये इतना प्रीशियस, इतना ज़बरदस्त, इतना टू द पॉइंट आंसर ये इस वजह से देता है बिकॉज आपने जो सुना होगा जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल या एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग को सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल तक ब्रेक करती है, उसके बाद वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर होते हैं वो काम करते हैं बिट्स के ऊपर, ये क्यूबिट्स के ऊपर काम करती है। इसकी जो यूनिट होती है क्यूबिट्स के ऊपर काम करती है। क्यूबिट्स का मतलब क्या है? क्वांटम बिट्स। इसका मतलब क्या है कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग में आपके जो चीज़ों पर वर्क किया जाता है वो किया जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। और एक चीज़ ध्यान पे देने वाली बात यह है, इसको और भी इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप क्या समझते हो 0 और 1, इसके बीच में क्या है?
नथिंग। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग कहती है कि इसको और भी ब्रेक किया जा सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे करते 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 ऐसे करते करते आप 1 तक पहुंचोगे। तो जब हम पहले 0-1 पे काम कर रहे थे, बीच वाले प्रोसेस को छोड़ देते थे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद अब हम इनको भी कंसीडर करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि 0-1 में डेटा को कलेक्ट करने में और 0-1 के बीच में अगर 100 यूनिट हो या इससे ज़्यादा की यूनिट हो, तो डेटा कितने अच्छे तरीके से आपको पब्लिश होकर मिलेगा। तो दिस इज़ द एसेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। आई होप कि कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ये प्रोग्राम है, इसको एक बार और देखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।